दिल्ली की गलियों में सर्दियां दस्तक दे रही थीं। धुंध की एक पतली चादर ने शहर को ढक लिया था और लोग अपनी शाल और जैकेट में लिपटे हुए अपनी मंजिल की ओर भागे जा रहे थे। लेकिन हौस खास विलेज की एक छोटी सी गर्मजोशी से भरी कैफे में माहौल कुछ और ही था। इस कैफे का नाम था सुरताल। यहाँ की हवा में कॉफी की महक और धीमी रूहानी धुनें घुली हुई थीं। स्टेज पर एक नौजवान बैठा था जिसकी उंगलियां गिटार के तारों पर किसी जादूगर की तरह चल रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी ही बनाई हुई धुन में पूरी तरह खोया हुआ था। उसका नाम रोहन था। 27 साल का रोहन एक ऐसा संगीतकार था जिसके लिए संगीत सिर्फ करियर नहीं बल्कि इबादत थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसा दर्द जो सुनने वाले के दिल में उतर जाता था। रोहन भीड़ के लिए नहीं गाता था, वह उन कुछ लोगों के लिए गाता था जो संगीत को महसूस करना जानते थे। वह उन बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियों और उनके बनाए हुए ट्रेंड से नफरत करता था जो कला को एक बिकाऊ माल समझते थे। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, ऐसा संगीत बनाना जो लोगों की आत्मा को छुए, भले ही उसे शोहरत मिले या न मिले। उसी वक्त दिल्ली के दूसरे कोने में गुड़गांव की एक चमचमाती कॉर्पोरेट बिल्डिंग में मीरा अपनी टीम के साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। 26 साल की मीरा देश की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप धुन में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थी। उसकी दुनिया नंबरों, डेटा और एल्गोरिदम से चलती थी। उसका काम था नए टैलेंट को खोजना, उन कलाकारों को ढूंढना जो ट्रेंड कर सकें और कंपनी के लिए मुनाफा कमा सकें। मीरा बेहद होशियार, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थी। वह संगीत को पसंद करती थी, लेकिन उसके लिए संगीत एक प्रोडक्ट था जिसे सही मार्केटिंग और पैकेजिंग के साथ बेचा जाना था। आज मीटिंग में माहौल थोड़ा गर्म था। मीरा के बॉस मिस्टर पुरी उससे खुश नहीं थे। मीरा, हमें कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो वायरल हो जाए। हमारे कंपटीटर्स हर हफ्ते एक नया स्टार लॉन्च कर रहे हैं और हम अभी भी पुराने गानों के भरोसे बैठे हैं। मुझे अगले एक हफ्ते में एक नया, अनदेखा चेहरा चाहिए। समथिंग फ्रेश, समथिंग रियल। मीरा पर बहुत दबाव था। वह पिछले कई हफ्तों से दिन रात एक करके नए कलाकारों को सुन रही थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जो उसे छू सके। सब कुछ एक जैसा लग रहा था, वही ऑटोट्यून की हुई आवाजें, वही घिसे पिटे बोल। उस शाम काम से थककर जब वह घर लौट रही थी तो उसकी गाड़ी हौस खास विलेज के जाम में फंस गई। परेशान होकर उसने गाड़ी पार्क की और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, एक ऐसी आवाज जो किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड की हुई नहीं लग रही थी। वह कच्ची थी, असली थी, और उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। वह आवाज के पीछे पीछे चलती गई और सुरताल कैफे के दरवाजे पर पहुंच गई। अंदर स्टेज पर रोहन गा रहा था। वह अपनी एक कंपोजिशन गा रहा था जिसके बोल थे, ये जो शीशे के शहर हैं इनमें पत्थर के लोग हैं, ना तेरी कोई सुने ना मेरे कोई सुने। मीरा वहीं दरवाजे पर ही रुक गई। उसकी डेटा से भरी दुनिया में जैसे किसी ने एक सुर छेड़ दिया हो। उसने अपनी जिंदगी में हजारों गाने सुने थे, बड़े बड़े कलाकारों को लाइव देखा था, लेकिन इस आवाज में कुछ और ही बात थी। यह आवाज उसके दिल के उन कोनों तक पहुंच रही थी जहां कोई एल्गोरिदम नहीं पहुंच सकता था। वह अंदर गई और एक कोने की टेबल पर बैठ गई। वह रोहन को देखती रही, उसके संगीत को सुनती रही, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब रोहन का गाना खत्म हुआ तो पूरे कैफे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन रोहन की नजरें उस लड़की पर टिकी थीं जो कोने में बैठी रो रही थी। उसने पहली बार किसी को अपना गाना सुनकर इतना भावुक होते देखा था। परफॉर्मेंस के बाद मीरा अपनी भावनाओं पर काबू पाकर अपने कॉर्पोरेट अवतार में वापस आ गई। वह रोहन के पास गई। आप बहुत अच्छा गाते हैं, उसने कहा। मेरा नाम मीरा है। मैं धुन म्यूजिक ऐप के लिए काम करती हूँ। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ।
रोहन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नाराजगी थी। धुन, वही कंपनी जो संगीत को बेचती है? माफ कीजिए, मैडम, मैं अपना संगीत बेचने के लिए नहीं बनाता। मीरा हैरान रह गई। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको एक मौका दे रही हूं। आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। लाखों लोग आपको सुनेंगे। रोहन हंसा। मुझे लाखों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए जो मेरे गाने को सुनकर अगले ही पल भूल जाए। मुझे वो कुछ लोग चाहिए जो मेरी खामोशी को भी सुन सकें। और आप जैसे लोग जो संगीत को नंबरों में तौलते हैं, यह बात कभी नहीं समझेंगे। ये कहकर रोहन वहां से चला गया। मीरा अपमानित महसूस कर रही थी। पहली बार कोई उसकी पावर और उसके ऑफर को इस तरह ठुकरा रहा था। लेकिन उसके दिल का एक कोना कह रहा था कि ये लड़का सही है। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक ईमानदारी थी, जो उसने अपनी इंडस्ट्री में कभी नहीं देखी थी। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसके कानों में रोहन की आवाज और उसके शब्द गूंज रहे थे। मैं अपना संगीत बेचने के लिए नहीं बनाता। अगले दिन वह फिर उसी कैफे में गई। रोहन वहां नहीं था। उसने कैफे के मालिक से पूछा तो पता चला कि रोहन हर रोज नहीं गाता। जब उसका मन करता है तभी आता है। मीरा ने ठान लिया कि वह रोहन को मना कर रहेगी। वह उसके लिए एक चुनौती बन गया था, एक पहेली जिसे वह सुलझाना चाहती थी। वह लगभग हर शाम उस कैफे में जाने लगी, इस उम्मीद में कि रोहन उसे मिलेगा। एक शाम जब वह निराश होकर लौटने ही वाली थी, तो उसने रोहन को कैफे के बाहर झील के किनारे बैठे देखा। वह अकेला था और गिटार पर कोई धुन गुनगुना रहा था। मीरा धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। रोहन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूं, मीरा ने धीरे से कहा। मैं बस कुछ पूछना चाहती हूं। रोहन चुप रहा। आपको अपनी कला पर इतना यकीन कैसे है? मीरा ने पूछा। आपको डर नहीं लगता कि आप अकेले रह जाएंगे, कि आपकी आवाज इन दीवारों से बाहर कभी नहीं जा पाएगी? रोहन ने अपना गिटार बजाना बंद कर दिया। उसने मीरा की आंखों में देखा। डर लगता है, उसने ईमानदारी से कहा। कभी कभी बहुत अकेला भी महसूस होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने अपनी आत्मा को बेचकर शोहरत कमा भी ली, तो उस शोहरत का क्या करूँगा जब मेरे पास गाने के लिए कुछ सच्चा बचेगा ही नहीं। जिस दिन मेरा संगीत मेरे लिए सिर्फ एक काम बन जाएगा, उस दिन मैं मर जाऊंगा। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। रोहन की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसे एहसास हो रहा था कि वह जिस दुनिया को सब कुछ समझती थी, वह कितनी खोखली और बनावटी है। एक गाना सुनाओगे? मीरा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। रोहन मुस्कुराया। उसने अपना गिटार उठाया और एक नई धुन छेड़ दी। ये एक प्रेम गीत था, लेकिन इसमें दर्द था, इंतजार था और एक उम्मीद थी। वह गा रहा था और मीरा की आंखों में देख रहा था। आज उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी कोमलता थी। उस शाम जब मीरा घर लौटी तो वह एक अलग ही इंसान थी। उसे पता था कि रोहन सिर्फ एक नया टैलेंट नहीं है, वह एक हीरा है जिसे दुनिया के सामने लाना ही होगा, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं, बल्कि रोहन की शर्तों पर। उसने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपने बॉस से झूठ कहा कि उसने एक नए कलाकार को साइन कर लिया है, लेकिन वह अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। उसने कंपनी से एक छोटा सा बजट पास करवाया, यह कहकर कि उसे एक इंडिपेंडेंट सिंगल रिकॉर्ड करना है। अब उसे सिर्फ एक काम करना था, रोहन को मनाना। वह अगले दिन फिर रोहन से मिली। रोहन, मैं तुम्हारी कला का सम्मान करती हूँ, उसने कहा। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम्हारा संगीत जैसा है वैसा ही रहेगा। कोई ऑटोट्यून नहीं, कोई रीमिक्स नहीं। बस तुम्हारा गिटार और तुम्हारी आवाज। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? सिर्फ एक गाना। अगर लोगों को पसंद नहीं आया
तो मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। रोहन उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि धुन जैसी कंपनी का कोई कर्मचारी ऐसी बातें कर सकता है। तुम यह क्यों कर रही हो? रोहन ने पूछा। इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मीरा ने एक गहरी सांस ली। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मैं अपने काम से पहली बार नफरत करने लगी हूं। शायद इसलिए क्योंकि मैं फिर से संगीत पर यकीन करना चाहती हूं। मीरा की आंखों में एक ईमानदारी थी, एक जुनून था जिसने रोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि शायद यह लड़की उसकी कला को समझ सकती है। शायद उसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है, रोहन ने कहा। सिर्फ एक गाना। उस एक हाँ ने दो अलग अलग दुनियाओं के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल दिए थे। एक दुनिया जो नंबरों पर चलती थी और एक दुनिया जो सुरों पर जीती थी। और इन दोनों दुनियाओं के बीच एक अनकही अनसुनी प्रेम कहानी की धुन बजने लगी थी। रोहन के हाँ कहने के बाद मीरा की असली चुनौती शुरू हुई। उसे रोहन का गाना रिकॉर्ड करना था, वो भी कंपनी की नज़रों से बचकर। उसने अपने एक दोस्त के छोटे से पुराने रिकॉर्डिंग स्टूडियो को चुना जो किसी बेसमेंट में बना हुआ था। यह धुन के आलीशान स्टूडियो से बिल्कुल अलग था। यहाँ महंगी मशीनें नहीं, बल्कि संगीत के लिए जुनून था। पहले दिन जब रोहन स्टूडियो में आया तो वह थोड़ा असहज था। उसे बंद कमरों और माइक से नफरत थी। उसे खुले आसमान के नीचे गाना पसंद था। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ गा पाऊंगा, उसने कहा। मीरा ने स्टूडियो की सारी लाइटें बंद कर दीं और सिर्फ एक छोटा सा लैंप जला दिया। सोचो कि तुम झील के किनारे बैठे हो, उसने धीरे से कहा, और तुम सिर्फ मेरे लिए गा रहे हो। मीरा की आवाज में जो विश्वास था, उसने रोहन को हिम्मत दी। उसने अपनी आंखें बंद की, गिटार उठाया और गाना शुरू किया। ये वही गाना था जो उसने उस शाम झील के किनारे मीरा को सुनाया था। उसकी आवाज में दर्द था, प्यार था और एक ऐसी सच्चाई थी जिसने स्टूडियो की बेजान दीवारों में भी जान डाल दी। मीरा चुपचाप कंट्रोल रूम में बैठी उसे सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गाना रिकॉर्ड हो गया। अब मीरा के सामने इसे लॉन्च करने की चुनौती थी। वह इसे किसी बड़े स्टार की तरह प्रमोट नहीं कर सकती थी। उसने एक अलग ही रणनीति अपनाई। उसने गाने को धुन ऐप के हिडन जेम्स सेक्शन में अपलोड किया, बिना किसी प्रमोशन के। गाने के आर्टिस्ट का नाम भी अननोन रखा गया। मीरा को रोहन की कला पर भरोसा था। वह जानती थी कि अगर संगीत में सच्चाई हो तो उसे किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पहले कुछ दिन कुछ नहीं हुआ। गाना अनसुना ही पड़ा रहा। मीरा हर घंटे ऐप के स्टैट्स चेक करती और निराश हो जाती। उसे लगने लगा कि शायद उसने गलती कर दी। मिस्टर पुरी का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। कहाँ है तुम्हारा नया स्टार, मीरा? वह रोज पूछते। मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। एक हफ्ते बाद एक चमत्कार हुआ। किसी ने उस अननोन गाने को सुना और उसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर कर दिया, यह लिखकर कि सालों बाद कोई असली गाना सुनने को मिला। बस फिर क्या था? वह गाना जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग उसे शेयर कर रहे थे, उस अननोन आर्टिस्ट के बारे में पूछ रहे थे। उसकी आवाज में जो ईमानदारी थी, उसने लोगों के दिलों को छू लिया था। गाना वायरल हो गया। धुन के ऑफिस में हड़कंप मच गया। हर कोई उस अननोन आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा था। मिस्टर पुरी ने मीरा को अपने केबिन में बुलाया। ये गाना किसने अपलोड किया? उन्होंने पूछा। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सर, मैंने किया था, उसने डरते डरते कहा। मिस्टर पुरी उसे घूरते रहे, फिर अचानक मुस्कुराए। मीरा, तुम एक जीनियस हो। यह क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी? अननोन आर्टिस्ट, ब्रिलियंट। अब मुझे तुरंत इस लड़के से मिलना है। हम उसे साइन करेंगे, एक बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे। मीरा जानती थी कि यही सबसे मुश्किल पल है। सर,
वह नहीं मानेगा। वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। क्या मतलब नहीं मानेगा? मिस्टर पुरी चिल्लाए। उसे पता है कि वह कितना बड़ा स्टार बन गया है। मैं उसे इतना पैसा ऑफर करूंगा कि वह मना नहीं कर पाएगा। उस शाम मीरा रोहन से मिली। रोहन को भी पता चल चुका था कि उसका गाना वायरल हो गया है। वो खुश था, लेकिन डरा हुआ भी। वे लोग अब मुझे एक प्रोडक्ट बना देंगे, मीरा, उसने कहा। वे मुझे बदल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोहन, मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझ पर भरोसा रखो। इस पूरे शौरेक में मीरा और रोहन बहुत करीब आ गए थे। वे अब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थे, वे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे के हमराज बन गए थे। मीरा को रोहन की सादगी और उसकी ईमानदारी से प्यार हो गया था, और रोहन को मीरा के उस रूप से प्यार हो गया था जो कॉर्पोरेट दुनिया के मुखौटे के पीछे छिपा था। एक संवेदनशील, देखभाल करने वाली लड़की। एक रात जब वे काम के बाद साथ बैठे थे तो रोहन ने मीरा से कहा, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई? मीरा, तुमने सब कुछ बदल दिया। अच्छे के लिए या बुरे के लिए? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, रोहन ने कहा और मीरा के और करीब आ गया। बस इतना पता है कि जब तुम आसपास होती हो तो मेरी धुनें पूरी हो जाती हैं। उसने धीरे से मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। यह एक ऐसा पल था जहां सारे शब्द, सारे तर्क खत्म हो गए थे। सिर्फ दो दिल थे जो एक ही सुर में धड़क रहे थे, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी। मिस्टर पुरी ने रोहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने रोहन के गाने का एक रीमिक्स वर्जन बनाने का फैसला किया, जिसमें जबरदस्ती के पार्टी बीट्स डाले गए थे। जब रोहन ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे कॉन्ट्रैक्ट की धमकी दी। तुमने पेपर साइन किए हैं, रोहन, उन्होंने कहा। अब तुम वही करोगे जो कंपनी चाहेगी। रोहन टूट गया। उसने मीरा पर धोखा देने का आरोप लगाया। तुम भी उन्हीं की तरह निकली, मीरा, वह चिल्लाया। तुमने भी मेरी कला का सौदा कर दिया। ऐसा नहीं है, रोहन। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, मीरा ने रोते हुए कहा, लेकिन रोहन ने उसकी एक न सुनी। वह सब कुछ छोड़कर चला गया। मीरा के सामने अब एक ही रास्ता था। उसे अपनी नौकरी और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना था। और उसने अपने दिल की सुनी। उसने मिस्टर पुरी के डेस्क पर अपना इस्तीफा रख दिया। मैं ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो एक कलाकार की आत्मा को मार दे, यह कहकर वह वहां से निकल गई। धुन ने रोहन के गाने का रीमिक्स रिलीज कर दिया और एक बड़े कॉन्सर्ट का ऐलान भी कर दिया। मीरा ने रोहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह वापस अपने सुरताल कैफे भी नहीं गया था। कॉन्सर्ट का दिन आ गया। हजारों की भीड़ थी। स्टेज तैयार था। बैकस्टेज रोहन अपना गिटार पकड़े बैठा था, लेकिन उसका दिल और आत्मा मर चुके थे। उसे लग रहा था जैसे वो खुद को धोखा दे रहा है। तभी उसे मीरा की आवाज सुनाई दी। वह कॉन्सर्ट के लाइव टेलीकास्ट पर इंटरव्यू दे रही थी। आज जिस कलाकार को आप सुनने आए हैं वह असली रोहन नहीं है, मीरा कैमरे के सामने कह रही थी। असली रोहन की आवाज को एक कंपनी ने खरीद लिया है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं खरीद सकता। रोहन, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज वह गाना जो तुम्हारे दिल के करीब है, वह नहीं जो तुम पर थोपा गया है। दुनिया को तुम्हारी सच्चाई सुनने दो। मीरा के शब्द सीधे रोहन के दिल में उतर गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीरा पर शक किया था, जबकि मीरा ने उसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। जब रोहन का नाम पुकारा गया तो वह स्टेज पर गया। हजारों की भीड़ चिल्ला रही थी। उसने माइक पकड़ा। आज मैं आपको वह गाना सुनाने वाला था जो मुझसे गाने को कहा गया है, उसने कहा। लेकिन अब मैं आपको वह गाना सुनाऊंगा जो मैं गाना चाहता हूँ। उसने अपने बैंड को इशारा किया और अपना ओरिजिनल, दर्द भरा गाना गाना शुरू कर दिया। भीड़ में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई जो रुकी ही नहीं। लोगों ने रीमिक्स को नहीं, सच्चाई को चुना था।
उसने गाना खत्म किया और भीड़ में मीरा को ढूंढने लगा। मीरा दरवाजे के पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन स्टेज से उतरा और भीड़ को चीरता हुआ मीरा के पास पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो, मीरा, उसने कहा। मैं गलत था। कोई बात नहीं, मीरा ने कहा। तुमने आज अपनी कला को बचा लिया। उस दिन के बाद रोहन ने धुन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कई दूसरी कंपनियों ने उसे ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने और मीरा ने मिलकर अपनी एक छोटी सी इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल कंपनी शुरू की, जिसका नाम था रूह। वे नए, असली टैलेंट को मौका देते थे, उन कलाकारों को जिनकी आवाज में सच्चाई थी। आज वे दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। रोहन संगीत बनाता है और मीरा उस संगीत को उन लोगों तक पहुंचाती है जो उसे महसूस कर सकें। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि जब कला और प्यार एक साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी व्यावसायिक ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। वे नंबरों और ट्रेंड्स की दुनिया में अपनी मोहब्बत और अपने संगीत की एक अलग ही धुन बजा रहे थे।